हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ना हम लोग स्टडी करने वाले हैं फेवरोस की रीअरेंजमेंट को। फेवरोस की रीअरेंजमेंट सबसे पहले जानते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं या फिर ये क्यों हम लोग यूज करते हैं। देखो बच्चों, बेसिकली ना कभी भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस आ रखा हो ना, रिंग एक्सपेंशन तो आपने बहुत सुनी होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग रिंग एक्सपेंशन करा देते हैं, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करके हम लोग रिंग एक्सपेंशन यूजुअली कराते हैं। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर रिंग एक्सपेंशन होता है। लेकिन फेवरोस की रीअरेंजमेंट के अंदर खास बात क्या है कि यहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मतलब रिंग का साइज बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। यूजुअली हमने क्या पढ़ा था कि छोटे रिंग साइज से हम लोग बड़े रिंग साइज की तरफ जाते हैं, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन यहां पर क्या होगा, बड़े रिंग साइज से छोटे रिंग साइज की तरफ जा सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और जेईई एडवांस, खासकर जो जेईई एडवांस या बीएससी या आईआईटी जैम या गेट या सीएसआईआर नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ अलग देखने को मिलेगा। चलिए देखना शुरू करते हैं, ये रिएक्शन कैसे होगी उस पर बात करते हैं। स्टार्ट ही मैं कॉम्प्लेक्स केसेस से कर रहा हूं, यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स केसेस से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें होना चाहिए अल्फा हेलोकीटोन। आप बोलोगे सर ये तो आपने बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें बच्चों, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आपको बेसिक्स बता दूं कि कैसे हो सकता है, फिर आप खुद से देखते जाइएगा। तो मैंने सबसे पहले एक टर्म लिखी अल्फा हेलोकीटोन। अब कीटोन ग्रुप आपको पता है C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप जो होता है ना आपका, इसको आप क्या बोल देते हो, कीटोन बोल देते हो, ठीक है। अल्फा हेलोकीटोन मतलब अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लगाना है। अब कार्बन जिससे कीटोन ग्रुप बना हुआ है वो तो यही हो गया, उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। उसके भी कोई नेक्स्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा। उससे भी कोई नेक्स्ट हो, गामा, फिर डेल्टा, इसी टाइप से चलता जाएगा। यहां पे अल्फा हेलोकीटोन क्या मतलब हुआ, अल्फा पोजीशन पर कोई हैलोजन लगा रखा है, ध्यान रखना। अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया, एक हैलोजन लगा दिया। बच्चों ये बात समझ में आई सबको, मेरे ख्याल से ये बात अब सबको समझ में आई होगी। चलिए इसमें मैं पहला एग्जांपल बनाता हूं जो कॉम्प्लेक्स सा ही होगा। अगेन इजी से बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स को ही आसान बना देंगे हम लोग। ये देखो यहां पर मैंने लगा दिया Cl, ये अल्फा हेलोकीटोन है, समझ में आया होगा। ये आपको कीटोन दिखाई दे रहा है, ये वाला कीटोन है आपका। ये अल्फा पोजीशन पर हैलोजन लगा दिया, इस पोजीशन क्या बोलेंगे, अल्फा। तो अल्फा पोजीशन पर हैलोजन लगा दिया, अल्फा हेलोकीटोन हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, सबको समझ में आई ना। चलो देखो अब क्या सप्लाई करेंगे, एक बेस सप्लाई करेंगे। यहां पे मैं क्या ले लेता हूं, OET या OC2H5 बेस लेंगे, एल्कोक्साइड लेते हैं, यूजुअली एल्कोक्साइड, OH माइनस नहीं लेंगे, एल्कोक्साइड लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां पर मैंने OC2H5 बेस लिया। अब ये बेस कहां पे अटैक करेगा, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, आप सबको पता है, बेस की टेंडेंसी होती है H+ खाना। पहले बेस का काम करेगा, अगर बेस का काम करने का इसके पास ऑप्शन नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा। यहां पर सबसे पहले बेस का काम कर सकता है, कैसे कर सकता है, यहां पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है क्या कहीं पर, ध्यान से देखो, मैं भी देखता हूं आपके साथ साथ। यहां पे कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मुझे ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक दिखाई दे रहे हैं, ये वाला भी शायद हाइड्रोजन एसिडिक है, करेक्ट ना। ये सारे हाइड्रोजन आपको एसिडिक दिखाई दे रहे होंगे। मैं निकालता हूं ये वाला हाइड्रोजन, उस साइड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन कुछ और हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं फेवरोस की, तो फेवरोस की में कौन सा, फेवरोस की में जहां पे हैलोजन कनेक्टेड है उस हाइड्रोजन को नहीं निकालना है, उससे अपोजिट वाला कार्बन जो प्रेजेंट हो ना, जो सेकंड साइड में जो दूसरा कार्बन हो, वहां से हाइड्रोजन निकालना है। यहां से हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आ जाओ हाइड्रोजन निकाल के होगा क्या,
बच्चों नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सिंपली H प्लस निकालते ही क्या होगा, इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, रीजन क्या है उसके पीछे, अगेन रेजोनेंस रीजन है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। कैसे रेजोनेंस हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा, सिंपली रेजोनेंस हो जाएगा। बात समझ में आई ना कैसे रेजोनेंस करा रहे हैं, यहां से ये बॉन्ड नीचे गया, ये इस तरफ शिफ्ट कर गया, सिंपल सी बात है। तो ये फंडा तो आपको समझ में आया कि यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। अब मैं इसके रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो गई है, अब मैं देखता हूं कि इसमें आगे फर्दर रिएक्शन क्या होगी। बच्चों यहां पे बड़ा सिंपल सा केस बनेगा, नेगेटिव चार्ज जा करके ना इस कार्बन पे अटैक कर देगा और साथ के साथ क्या होगा, Cl ग्रुप अपनी पोजीशन छोड़ करके Cl माइनस फॉर्म में निकल जाएगा, Cl माइनस यहां से बाहर चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब इस प्रोडक्ट के साथ क्या करें, आप कहोगे सर अब तो कुछ भी आगे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो इसके लिए ऑप्शन है बच्चों, बड़ा इजी सा ऑप्शन है। अपने पास अभी भी ये बेस पड़ा हुआ है, काफी सारी अमाउंट में बेस पड़ा होगा, तो ये बेस फर्दर रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है, इस कार्बन पर। अब ये क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन इज एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो एज ऑक्सीजन इज एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे तो क्या होगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, OC2H5 तो तैयारी में बैठा है, कैसे भी अटैक मारना है मुझे तो, है ना। आपका जो OC2H5 था वो तैयारी में बैठा था कि मुझे तो अटैक मारना है। कैसे अटैक मारना है, लाओ भाई सिंपली नेगेटिव चार्ज से अटैक कर देता हूं, कर दिया मैंने अटैक। साथ साथ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ओपन होकर के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा इससे, अरे सर ये क्या अजीब सा स्ट्रक्चर बना दिया आपने। अरे बच्चों बनता है, यही बनता है, लेकिन इसके आगे का स्टेप आसान है। यहां तक तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। इससे आगे क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा और ये OC2H5 निकल जाएगा, तो बैक रिएक्शन हो गई। अगर मैं इस OC2H5 को यहां से बाहर निकाल दूं एज लिविंग ग्रुप, तो सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। वो अपने को करना नहीं है, तो अपने को क्या करना है, अपने को ना साइज रिडक्शन करना है, रिंग का साइज घटाना है। कैसे घटाएंगे, ये जब नीचे आएगा तो ये बॉन्ड टूट करके यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। बहुत अजीब लग रहा होगा देखने से, लेकिन ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहां पे नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देंगे। और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो मीडियम से क्या ले लेगा, H+। वो मीडियम से क्या ले लेगा, H+। देखो यहां से क्या बनेगा आपके पास, 5 मेंबर्ड रिंग, एक साइड क्या है C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ये तो ऊपर वाला पूरा पोर्शन हो गया। और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था वो क्या करेगा, मीडियम से C2H5OH है ना अपने पास, इससे क्या करेगा, H+ को खा जाएगा और क्या बना देगा, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बना देगा। देखो ऊपर पहुंच जाते हैं थोड़ा सा, यहां पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ओके, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, और यहां पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो बच्चों फिर से एक बार वापस से बता रहा हूं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा हेलोकीटोन। अल्फा हेलोकीटोन ये वाला, यहां पर ये वाली पोजीशन कौन सी थी, अल्फा पोजीशन थी, इस पे क्लोराइड ग्रुप लगा रखा था। हमने लिए क्या लिया, एक एल्कोक्साइड लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। उसने क्या किया,
साइड वाले कार्बन से, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उससे साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को खा जाएगा, क्योंकि ये बेस है। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, मैंने बहुत सारी रिएक्शंस में एल्डोल, कैनिजारो, क्लेंजन, डिकमैन सब में बताया है कि आपका ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है कार्बोनिल के साइड में, ये कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस दिखाता है। कार्बोनिल किसको, सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल बोला जाता है। तो ये कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा था, इस वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड अटैक करेगा और क्लोरीन अपनी पोजीशन छोड़ करके निकल जाएगा। इससे क्या होगा, एक 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगी। 3 मेंबर्ड रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल। अब आपका जो माइंड में एक डाउट आना चाहिए ना, सर यहां पर OC2H5 का अटैक करा दिया, OC2H5 जोड़ दिया, सर ये OC2H5 वापस निकल करके बैक रिएक्शन क्यों नहीं हो जाती? तो बच्चों उसका लॉजिक ये है कि 3 मेंबर्ड रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल। उस रिंग को ओपन अप करना आसान है, उस रिंग को तोड़ना आसान है, इसी वजह से ये रिंग टूट जा रही है। यहां पर ये रिंग क्यों टूट जा रही है, क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, हाईली अनस्टेबल है। बच्चों ये बात समझ में आई ना, ध्यान रखना, गलती मत करना दोबारा से, ठीक है? तो इस टाइप से होगा। फर्दर देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जब रिंग ओपन होगी तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मीडियम में आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल क्या दे सकता है, H+। बच्चों ध्यान रखना, देखो शुरुआत में हमने क्या लिया था, OC2H5, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब H+ यहां से लेंगे तो बच क्या जाएगा, OC2H5। सो स्टार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, कैटलिस्ट डाला था OC2H5, लास्ट में क्या किया, कैटलिस्ट को वापस निकाल लिया, कहां से, H+ यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्या बच गया, OC2H5। ये क्या करेगा, ये OC2H5 बाहर निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन मैकेनिज्म सबको समझ में आया होगा। मैं 1-2 एग्जांपल्स लेता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो बच्चों इस एग्जांपल को आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने, सेम वे में ट्राई कीजिए, क्या बनता है देखिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपको प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, आप मेरे साथ साथ देखते जाइए। सिंपली क्या करा दिया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गई है बच्चों, ध्यान रखें, ठीक है बच्चों, ये आपने देखा। नेक्स्ट देखिए, इस बार क्या होगा बच्चों, हाँ बच्चों आप कहोगे सर ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 से 3 मेंबर्ड रिंग में जा रहे हैं और फिर 3 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल। अगेन आप ये लॉजिक मुझे दोगे, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म इतना रिजिड है ना, हम लोग ऐसे बोलेंगे ये मैकेनिज्म ना होके ही रहेगा, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। बनती कैसे है देखो, यहाँ पर आपका 3 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगी, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। बच्चों फेब्रोस की रीअरेंजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।